हमारा पैनल तैयार है, एक बार उनके पास चलते हैं और आज के ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या चूज कर रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है KEI इंडस्ट्रीज। ट्रेड कर रहा है 4181 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 4150, करीब 30-31 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट है 4250। KEI इंडस्ट्रीज ये स्पिल ओवर ट्रेड कल तक भी हो सकता है और हायर टारगेट, लेकिन 4250 पॉसिबल है। ओके, गावा सर का ट्रेड हो गया। के इंडस्ट्री 4171 पे बाय ट्रेड है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का ट्रेड रहेगा दालमिया भारत में। दालमिया भारत में बहुत अग्रेसिव आज फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 1740, तो यहाँ पे आप 1715 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1780 से लेके 1820। मुझे लगता है कि इसमें काफी अग्रेसिव मूव आना ही चाहिए। डालमिया भारत कल नतीजे आएंगे और बाई साइड की ट्रेड शिल्पा जी की तरफ से आते हुए। अमित जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनूप जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में एक हम टाइट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देख रहे हैं। काफी लंबा चौड़ा ये कंसोलिडेशन चला है। सारे मूविंग एवरेजेस देखें तो दे आर ऑल टाइटली कंप्रेस्ड और एक यहाँ पे कंप्रेशन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 1640-41 के लगभग भाव है। 1620 के स्टॉप से बाय करें और 1680 के टारगेट्स रहेंगे भारती एयरटेल में। ओके, भारती एयरटेल। राजेश सतपुते जी बताइए, आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है B2 पे, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। मुझे लगता है दोनों ही चार्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर एक चुनना है दैट विल बी बजाज फिनसर्व, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जंप है करीबन 4%। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो परसों उसने गिव अप किया था, ये फिर से अभी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो बजाज फिनसर्व बाय करे। 1730 करंट मार्केट प्राइस है। 1710 का स्टॉप लॉस रखे, यानी 20 पॉइंट्स का। और इसका अगर यहाँ से चले तो कहां तक, तो मुझे लगता है ये 1780 से लेकर 1800, ये इसका पहला पड़ाव होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है बजाज फिनसर्व की। और अभी मैं इनफैक्ट व्याख्या कर ही रहा था इसकी। सौमिल मेहता जी के पास चलते हैं। अब सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा डेविस लैब पे और यहाँ पे कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नीचे की तरफ से जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उसमें बाई साइड आया है, बाई सिग्नल आया है और जो कंसोलिडेशन है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी हुआ है। तो आई थिंक द टारगेट्स वुड बी 6200 इन वेरी शॉर्ट टर्म। न्यू हाइस की तरफ डेफिनेटली लग रहा है और स्टॉप लॉस होगा 5840। ठीक है, डेविस लैब बाई साइड की ट्रेड फिलहाल अच्छी तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। 1.5% के करीब कामकाज कर रहा हो चलकर। शरद जी वेरी गुड आफ्टरनून। अब बाजार में शुरुआत अच्छी हुई है, इस हफ्ते की तेजी देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है सर आपको, कौन से स्टॉक या सेक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे बेट लगाई जा सकती है? मुझे लगता है एग्रीकेम शायद एक स्पेस होनी चाहिए जहां ग्रेजुअली नंबर्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें आने वाले समय में देखने को मिले। तो पीआई इंडस्ट्रीज मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे डिसेंटली प्राइस्ड इन है। कंपनी एग्रोकेम, कस्टम सिंथेसिस, सीडीएमओ टाइप के बिजनेसेस में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। ज़्यादातर बिजनेस एग्रीकेम में उसके रिलेटेड ही है। पिछले साल में भी कंपनी ने 7-8 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। इस साल भी सेकेंड हाफ में भी प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हमारा ये मानना है कि एग्रीकेम में जो इन्वेंट्री इश्यूज थे, जो चैनल इन्वेंट्री इश्यूज थे, वो लार्जली रिजॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ से लगातार हमें हर क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। तो पीआई इंडस्ट्रीज को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। प्लस जो नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं उसका भी फायदा होना चाहिए। 400-500 करोड़ का एक कैपेक्स है जिसका फर्क सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में चालू हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के हमें लगता है कि 15 से 16% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ कंपनी आसानी से क्लॉक इन कर लेगी। अगले साल 130 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करेगी। 35 का मल्टीपल मिल जाना चाहिए। तो 4500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज आज स्पॉटलाइट में भी हमने इसकी बात की थी। थोड़ा शुरुआत वीक रही, लेकिन अब रिकवरी इस समय आपको इस स्टॉक में आती हुई दिखाई देगी। निफ्टी एक बार फिर कोशिश कर रहा है 23,350 के ऊपर निकलकर 23,360, 23,391 आज का इंट्राडे हाई रहा है। उधर की तरफ शायद एक चाल चलने की कोशिश कर रहा हो। एक बार आप ट्रेंड लेकर आइए ज़रा शिल्पा जी, एक बार ट्रेंड का चार्ट देखिए ज़रा, क्योंकि इस महीने अब ये स्टॉक 14% नीचे और आज ये वापस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक का। और अगर इसका आप एक बार टेक्निकल चार्ट फायर करिए ज़रा एक बार, पिछले एक साल का,
क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज मैं देख रहा था इस स्टॉक का, अगर लास्ट कब इसने ब्रीच किया हो इसको, फायर करते हैं इसको, देखिए ज़रा ये, क्योंकि पिछले क्वार्टर में नंबर्स ख़राब थे, नंबर्स पे गिरा था स्टॉक, लेकिन वहाँ तक नहीं गया था। अब ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है और डाउन साइड ओपन हो रही है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल अनुज जी, अगर वैसे देखिए तो 6200 के नीचे तो इसमें अग्रेसिव सेल जनरेट हो ही गया है। यहाँ पे इसका पहला सपोर्ट 6000 के सपोर्ट्स पे आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 200 डे में एकदम ब्रेक करने पे ही है, तो यहाँ पे और अग्रेसिव 400 पॉइंट का आपको फॉल दिख सकता है ट्रेंड जैसे काउंटर में। तो किसी को अगर ये प्रीएम्प्ट करना है 6000 के नीचे, ऑफकोर्स इसमें अग्रेसिव सेलिंग रहेगा, बट अगर किसी को ये प्रीएम्प्ट करना है तो आप 6000 का पुट जो रफली 115 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखिए 70 का, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 190 से लेके 250 तक भी आपको ये मूव दिख सकता है। ओके शरद जी, ज़ोडियो जाना बंद कर दिया लोगों ने या ये कुछ और मामला है यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता है ज़ोडियो जाना तो बंद नहीं किया है, लेकिन जिस स्पीड में स्टॉक भाग गया था इन एंटिसिपेशन या बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो अब नॉर्मलाइज हो रहा है। बाजार में एग्जैगरेशन बोथ साइड्स पे होती है, तो मुझे लगता है अपसाइड पे वो एग्जैगरेशन थी। अब एफ एंड ओ में भी स्टॉक आ गया है, तो एक ऑप्शन है आपके पास शॉर्ट करने की, पहले तो वो ऑप्शन थी नहीं। तो मुझे लगता है इन सब का कैलकुलेशन है। और प्लस तीसरी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये कि जो एक सेगमेंट है जो सिर्फ रिजल्ट अच्छे आने पे लगातार बाई करते जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वैल्यूएशन आप पे कर रहे हैं, तो उनके भी मोमेंटम ट्रेड में से निकल गया और ऊपर से 10-15% गिर गया। तो मेरे हिसाब से जो मोमेंटम राइड कर रहे थे उनके लिए भी एक रिवर्सल हो गया मतलब ट्रेंड में। तो कुल मिला के 3-4 चीजें एक संग क्लब डाउन हो गई और बाजार भी थोड़ा सा कमजोर है। तो वही है। और मुझे नहीं लगता, और मैंने पहले भी कई बार बोला है कि ऐसा नहीं है कि ज़ोडियो में कोई इतनी बड़ी मोट है जिसको लेके ऐसी आप अबनॉर्मल वैल्यूएशन दें। फर्स्ट मूवर एडवांटेज था उनके पास, बट बाकी लोग भी ऑब्वियसली इतना प्रॉफिटेबल और इतना हाई ग्रोइंग एरिया अगर दिख रहा है तो कंपटीशन भी आएगा और वो ऑब्वियसली आपकी एबिलिटी को डेंट करेगा। और रिटेल वैसे भी बहुत फास्ट मूविंग स्पेस होता है, लीनियर रिलेशनशिप्स ड्रॉ करना काफी मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें कल्मिनेट हो रही हैं, खास करके एफ&ओ में इंक्लूजन, जिसकी वजह से शॉर्ट करने की एक एबिलिटी ओपन होती है। और लगातार जो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स को आउट परफॉर्म कर रही थी, वहां पे भी कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है, तो वो भी थोड़ा सा प्ले आउट कर रहा है। और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनकी पहुंच के बाहर तो काफी समय से स्टॉक रहा है, तो मुझे लगता है वो भी नई पार्टिसिपेशन इन लेवल्स पे तो नहीं आएगी। बिल्कुल। वैसे वीरू एक बात बताऊँ मैं, जो शरद जी ने बात कही ना सारी एकदम ऑन द डॉट, और स्पेशली वो जो लास्ट वाला पॉइंट है कि जब वो एफ&ओ में आ जाएगा, एक टाइम होता था लोग कहते थे कि मेरा स्टॉक एफ&ओ में क्यों नहीं आ रहा है, आजकल लोग कहते हैं मेरा स्टॉक एफ&ओ में क्यों डाल रहे हो, प्लीज़ निकाल दो उसको। वो इस तरीके का है ना। अच्छा खैर, आप तो वीरू, खैर मेरे को लगता नहीं कि आप जाते हैं ज़ोडियो? नहीं, मैं नहीं गया। एक बार गया था मैं, और बस क्योंकि सर्दियां आ चुकी थी और मुझे गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत थी, मैं कुछ देर के लिए घुसा था, लेकिन नहीं, मैं जाता नहीं। मेरे घर के बहुत पास में है, अभी नया शोरूम भी खुला है, बट मैं जाता नहीं हूँ। बट वो एफ&ओ का फैक्टर तो क्लियरली यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है, काफ़ी हैवी हो रहा है यहाँ पर, है ना। एफ&ओ का फैक्टर प्ले हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अनुज, मेरे ख्याल से ये अप्रैल 2023 के बाद फर्स्ट टाइम 200 डे पे है, और पिछले 10 दिन का जो सेलिंग प्रेशर था एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब मैं इसके भाव को भी पढ़ रहा था अनुज, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेशर 100%, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है इसमें ट्रेंड में। श्रेया, आप जाती हैं ज़ोडियो? सर मैं ज़ोडियो बिल्कुल जाती हूँ और मुझे बहुत अफोर्डेबल लगता है ज़ोडियो, स्पेशली शीट मास्क बहुत अच्छे होते हैं ज़ोडियो के। सर वीरू सर, आपको भी जाना चाहिए वैसे ज़ोडियो, कहीं आप सिर्फ ज़ारा और लुई वितौर तो नहीं जाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अब श्रेया, अब अनुज से पूछ लो आप। हम लोग को हफ्ते में मतलब सुबह 6 बजे सूट पहन लेते हैं और उसके बाद 4:30 बजे सूट उतरता है। हमको आप एक लोअर टी शर्ट दे दो, हम जिंदगी उसमें गुजार लेंगे, आप यकीन मानिए। क्या ज़ोडियो क्या जा रहा है? नहीं, वैसे ये चीज़ तो वीरू ने एकदम सही कही है, और इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा पर्क यही है कि कपड़ों पे तो एटलीस्ट पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, वो ऑफिस खर्च कर देता है। बाकी